हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के थर्ड हाउस की। हमने अभी फर्स्ट हाउस जाना, सेकंड हाउस जाना, अब थर्ड हाउस तृतीय भाव की बात करेंगे कि तृतीय भाव हमें कुंडली में क्या क्या बताता है। तो तृतीय भाव को हम कहते हैं पराक्रम भाव। पराक्रम का मतलब क्या? साहस, उद्यम। आप कितना करते होंगे, क्या आप आलसी तो नहीं होंगे? आप कितना अपने काम को करने के लिए एफर्ट डालते होंगे, ये थर्ड हाउस हमको दिखाता है। थर्ड हाउस को बोलते हैं सहोदर भाव। सहोदर का मतलब क्या? सहोदर मतलब हमारे छोटे भाई बहन। तो ये थर्ड हाउस क्या दिखाता है? तो पराक्रम, कि अपना आप काम को करने में कितना एफर्ट डालते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और छोटे भाई बहन, कि आपके छोटे भाई बहन कितने होंगे, कैसे होंगे, ये आपको क्या उनका सपोर्ट आपको मिलेगा या आपको उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, वहाँ से नहीं आपको रिवर्ट मिलेगा। तो ये थर्ड हाउस हमको दिखाता है। थर्ड हाउस अगर अच्छा होता है किसी का, तो वो थर्ड हाउस में इंसान क्या करता है? किसी से हेल्प नहीं लेता, खुद ही आगे बढ़ बढ़ के काम करता है। हमेशा आगे झंडा लेके चलता है कि भैया मुझे ये काम करना है, किसी की हेल्प नहीं लेता है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस बहुत महत्वपूर्ण हाउस होता है हमारी कुंडली में, क्योंकि वही दिखाता है कि हम अपने काम में कितना एफर्ट डालने वाले हैं। थर्ड हाउस होता है हमारी छोटी मोटी यात्राओं का, जो हम जहाँ आप रहते हैं वहाँ से आजू बाजू थोड़ा बहुत दूर आपकी यात्राएं कितनी होंगी और कैसी होंगी, क्या वो काम के लिए होंगी या आप उसको एंजॉय करने के लिए जाएंगे, ये हम थर्ड हाउस से देखते हैं। लंबी यात्रा हम थर्ड हाउस से कभी नहीं देखते हैं, छोटी मोटी यात्रा ही हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस से हम देखते हैं अपना नेबरहुड, पड़ोसी। पड़ोसी कैसे होंगे आपके? क्या आपके सहयोग में होंगे? क्या आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा होगा, एकदम रिश्ता घर जैसा होगा, या अनबन रहती होगी, नोक झोंक बनी रहती होगी, आज आपने ये कर दिया, कल उसने ये कर दिया, इस तरह का व्यवहार पड़ोसियों के साथ कैसा? पड़ोसियों का व्यवहार या आपका संबंध आपके पड़ोसियों से कैसा होगा। थर्ड हाउस से हम देखते हैं नौकर, जो आपके घर में काम करते हैं, मेट्स वगैरह जो होती हैं, वो आपके घर थर्ड हाउस से हम उसको देखते हैं। मतलब क्या दिखाएगा? कि नौकर आपके सपोर्टिव रहेंगे, कि आपकी बात को समझेंगे, आपको जैसा काम चाहिए वैसे करके देंगे, या वो अपने मन की चलाने वाले होंगे। तो नौकर जो है वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। देखिए सुनिए, नौकर, एक बात मैं बीच में बताना चाहती हूँ आपको, कि जब भी हम किसी भी एट्रीब्यूट की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बात की नौकर की, कि थर्ड हाउस से हम नौकर देखते हैं, लेकिन थर्ड हाउस तो देखते हैं, लेकिन उस नौकर का कारक भी तो कोई होगा, जिसको जो कोई वो ग्रह भी तो होगा, वो कि वो ग्रह कौन सा ऐसा होगा जो उसको दिखाता होगा। तो नौकर को कौन दिखाता है? नौकर को दिखाता है शनि। शनि दिखाता है नौकर को। तो जब भी हम अपने घर के मेट्स की बात करते होंगे, नौकरों की बात करते होंगे, तो हम क्या देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे थर्ड हाउस, कि थर्ड हाउस की पोजीशन क्या है, उसमें कैसे ग्रह बैठे हैं। साथ में हम देखेंगे अपने शनि को। शनि को क्यों देखेंगे? क्योंकि शनि जो है वो नौकर का कारक है। अगर थर्ड हाउस अच्छा भी बैठा है और शनि कहीं कम प्रॉब्लम में बैठा है, इरिटेट पोजीशन में बैठा है, अच्छा नहीं बैठा है, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि नौकरों से आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। आप काम तो कराएंगे उनसे, आप रखेंगे तो उनको, लेकिन आपका आपस में व्यवहार जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है कि जब भी हम किसी भी घर के एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी है। एक मैं एग्जांपल और देती हूँ, जैसे थर्ड हाउस का कारक होता है मंगल, ठीक है। हम बोलते हैं थर्ड हाउस का कारक क्या है? मंगल। मंगल क्यों है? क्योंकि मंगल भी पराक्रम को दिखाता है, साहस को दिखाता है। कितने साहसी होंगे, ये कौन दिखाता है? ये मंगल दिखाता है। और थर्ड हाउस भी हमारा साहस पराक्रम का है, इसीलिए थर्ड हाउस का कारक कौन सा ग्रह हुआ? वो मंगल हुआ। तो और छोटे भाई बहन को भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, और छोटे भाई बहनों का कारक कौन है? उसका कारक भी मंगल है। तो जब भी हम थर्ड हाउस को देखेंगे तो साथ में हम मंगल को जरूर देखेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए। कोई भी, चाहे वो फर्स्ट हाउस हो, थर्ड हाउस, सेकंड हाउस, कोई भी हाउस हो, जब हम उससे उसके एट्रीब्यूट्स की, उस घर से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, जब हम देखेंगे तो हम उससे रिलेटेड उस ग्रह को भी हम जरूर देखेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम दिखाते हैं, उसमें क्या दिखाता है? हमारा दाहिना कान, दाहिना हाथ दिखाता है, हमारा थर्ड हाउस से दिखाता है। हमारा गले का निचला हिस्सा दिखाता है, कि क्या हमारे गले में जैसे फेफड़े, लंग्स,
लंग्स हमारा क्या था, थर्ड हाउस। लंग्स से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थ्रोट में जैसे खांसी किसी को बहुत प्रॉब्लम करती है, किसी को सालों सालों खांसी रहती है, वो सही नहीं होती, बहुत दवाइयाँ करा लेते हैं, तो उनको ज़रूर अपना थर्ड हाउस देखना चाहिए कि वो क्या प्रॉब्लम में तो नहीं है, इसलिए बार बार वो खांसी आ रही है, चिकित्सक सलाह भी ले रहे हैं तब भी वो सही नहीं हो रही है। तो थर्ड हाउस में जब प्रॉब्लम आती है तो आपको थ्रोट में खांसी भी हो सकती है। फेफड़ों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थर्ड हाउस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि फेफड़ों की जो समस्या है, खांसी की समस्या है, वो हम कहाँ से देखते हैं, थर्ड हाउस से। हमारा दाहिना कान और दाहिना हाथ भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। दाहिना कान में क्या है, कैसा है, क्या कोई आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कोई पेन तकलीफ रहती है, क्या मतलब कोई भी बीमारी अगर इससे देखना है कान से रिलेटेड दाहिने कान की, तो हम कहाँ से देखेंगे, हम उसको थर्ड हाउस से देखेंगे। हाथ की कला, दाहिना हाथ क्या होता है, नॉर्मली लोग सीधे हाथ से लिखते हैं, तो आपका लेखन कैसा होगा, कितना सुंदर, कितना बढ़िया आप लिखते होंगे, ये हम थर्ड हाउस से देखते हैं। राइटिंग स्किल, राइटिंग हालांकि हम सेकंड हाउस से भी देखते हैं, लेकिन हम हाथ देख रहे हैं, सीधा हाथ से हाथ से देखते हैं, इसलिए हम राइटिंग कितनी सुंदर होगी, कितना बढ़िया आप लिखते होंगे, कहाँ से देखेंगे, ये थर्ड हाउस से देखेंगे। कंप्यूटर का ज्ञान, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं, क्योंकि मंगल कारक होता है, मंगल भी टेक्नोलॉजी का कारक होता है, शनि भी होता है लेकिन मंगल भी होता है, तो हम थर्ड हाउस से कंप्यूटर का ज्ञान देखेंगे। आपको इतना ज्ञान है कंप्यूटर का। गणित ज्ञान, एकेडमिक, चाहे आप गणित में अच्छे हो या ना हो, हिसाब किताब रखने में आप अच्छे होंगे, ये हम थर्ड हाउस से देखते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में कौन से नंबर की राशि आती है, 1 2 3, यानी 3 नंबर। 3 नंबर किसको दिखाता है, कौन सी राशि दिखाता है, मिथुन, जिसका स्वामी कौन सा है, बुध। तो बुध होने की वजह से, बुध क्या है, हिसाब किताब देखने वाला, इसलिए हम थर्ड हाउस से हिसाब किताब को भी देखते हैं। तो हमने आज क्या सीखा कि हम थर्ड हाउस से क्या क्या चीजों को देखते हैं। ये ध्यान फिर रखिएगा, मैं फिर एक बार बोल रही हूँ कि जब भी हम किसी एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, उससे रिलेटेड उस ग्रह को देखना अति आवश्यक होता है, तभी आप फलादेश ठीक से कर पाएंगे। तो हमने आज क्या, कौन सा अध्याय पूरा किया, हमने अभी 1 नंबर सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना। आज हमने 3 हाउस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको मैं फिर कहती हूँ, अगर ज्योतिष आपको सीरियसली सीखना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मैं लिख के दे रही हूँ, जो मैं आपको बोल रही हूँ, उन वीडियोस को सुने, बार बार सुने, नहीं समझ में आता है फिर सुने, नहीं कुछ समस्या आती है तो जो तक मैंने अभी तक आपको बताया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। शिव गंगाधरा हर हर